बी एक्स का क्यूब सी एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। 4 घात है तो सामान्य समीकरण इस प्रकार लिख दिया। समीकरण बोल रहा हूं तो बराबर जीरो लगाना जरूरी है। समीकरण अगर बोल रहा हूं तो बराबर जीरो लगाना जरूरी है, बराबर जीरो लगाना जरूरी है। एक बच्चा सर जी स्क्वायर कहां गया इसका? अरे बेटा अनिल तुझे पता ही नहीं है कि कॉमन ले लिया गया है, अल्फा बीटा गामा सबसे कॉमन ले लिया। खेल हालांकि मुझे समझ में आ जाता है, इसे कमेंट से समझ में आ जाता है कि भाई कितने पानी में हो। अभी तो मुझे लग रहा है कि पानी देखा ही नहीं है तुमने। चलिए, तो यहां पर अगर चार घात हैं तो इसके 4 कंडीशन बनेंगी। चारों कंडीशन बड़ी गजब की होती हैं। अगर सीखना चाहते हो तो नोट में भी लिख लेना अपने में, और जरूर इस पे सवाल आ सकता है, संभावनाएं हैं। यहां तक पहुंचा है तो आगे भी पहुंच जाएगा। तो पहली कंडीशन तो यही होती है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 मूल हो गए। और अंतिम कंडीशन यही होती है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो पहली कंडीशन और अंतिम कंडीशन तो क्लियर है। जैसे कि इसमें भी यही था अल्फा बीटा, तीनों मूलों का योग और तीनों मूलों का गुणनफल, चारों मूलों का योग और चारों मूलों का गुणनफल। यहां तक तो बच्चा कर ही लेगा, और इवन मैं आपको सिखा भी चुका हूं अभी। अब बताओ यहां क्या होगा, बताओ यहां क्या होगा? सर माइनस का बी बाई ए, अच्छी बात है। फिर प्लस का सी बाई ए, माइनस का डी बाई ए और प्लस का ई बाई ए। ये कोफिशिएंट चलते हैं और ये माइनस से शुरू होता है, तो माइनस प्लस माइनस और फिर लास्ट वाले में प्लस। तो आपने ये दो तो निकाल कर दे दिया। ये जनरली हमारा हर कोई स्टूडेंट दे सकता है जिसके पेपर में अगर इनसे सवाल पूछ लिया तो। लेकिन इसकी तो बाकी की 2 कंडीशन बड़ी खतरनाक है। चलिए, और बाकी की 2 कंडीशन आप बिलोंग समझोगे ना तो बाइनो जो आप समझते हो। आप ये बताओ मुझे मजेदार चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा ही होगा। अब देखना कैसे रिलेट करूंगा मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 साल अगर होता है, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 साल होता है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है ये बता दो बस। तो अरे यार 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो यही होता है 4 6 4 1। अरे वेरी गुड। तो यहां पर कितने पद आ गए? यहां पर आ गए 4 पद। तो यहां पर कितने पद आएंगे? यहां पर आएंगे 6 पद। अरे क्या बात कर रहे हो सर? अरे यार यही तो खेल है समझाने का। और यहां पर फिर से 4 आ जाएंगे, और यहां पर 1 है, ये केवल 1 पद है ये पूरा। भाई देखो ना, एक ही तो टर्म है, इसमें कोई प्लस माइनस होता है तब टर्म ज्यादा होती है। तो सर यहां पर 6 पद कौन कौन से बनेंगे? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम। अगर मैं एक बार में 2 ले लूं तो एक अल्फा बीटा ले सकता हूं, बीटा गामा ले सकता हूं, गामा डेल्टा ले सकता हूं, डेल्टा अल्फा ले सकता हूं, डेल्टा बीटा ले सकता हूं, और डेल्टा गामा ले सकता हूं, डेल्टा अल्फा ले सकता हूं, डेल्टा बीटा ले सकता हूं, अल्फा बीटा अल्फा डेल्टा। ऐसे कंफ्यूज रहोगे आप, मैं एक और तरीका सिखाता हूं आपको। पहले अल्फा अल्फा के साथ जोड़ी बना लेते हैं। जैसे कि अल्फा ले लिया बीटा, अल्फा ले लो, अल्फा ले लो गामा, अल्फा ले लो डेल्टा। तो अल्फा अल्फा ने, अब बीटा अल्फा बीटा डेल्टा, बहुत बढ़िया। फिर गामा डेल्टा, ठीक है। अब इससे क्या बच्चा कभी कंफ्यूज ही नहीं होता, उसको 6 पद लिखना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये 6 टर्म हो गई मेरी। पहले अल्फा के साथ तीनों ले लो, फिर बीटा के साथ आगे के दोनों ले लो, फिर इस अल्फा के साथ ये ले लो, बस खेल खत्म। क्लियर है भाई? तो ये भी हो गया भाई, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? प्लस का सी बाई ए। अब यहां पर क्या होगा? 3 एट ए टाइम लेना पड़ेगा अपन को। 3 एट ए टाइम में क्या करूंगा? अल्फा बीटा गामा एक बार ले लिया, ठीक है बॉस। उसके बाद में अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा ले लो, अल्फा बीटा डेल्टा ले लिया, 2 हो गई। अब तीसरी कंडीशन में ले लेता हूं अल्फा गामा डेल्टा, ये भी नहीं आई है यहां पर, अल्फा गामा डेल्टा। और चौथी, 4 ही पद आने मुझे इतना पता है, बीटा गामा डेल्टा, ये भी नहीं आया है। और ये कितना हो जाएगा? माइनस का डी बाई ए। तो ये चीज आप प्लीज दिमाग में रखना। ठीक है मेरे भाई? हाँ। तो ये चारों पद आपके पेपर में जरूर आ सकते हैं इस बार एनटीपीसी 2025 के अंदर, ठीक है भाई? और आगे भी, एंड सो ऑन।